मैंने हमेशा सरगुन को वो बार बार रिपीट करता हूँ that love is not about two people staring into each other's eyes. It's about two people looking ahead in the same direction. जो निकलते हैं, पापा की परीज जो निकलती हैं दुनिया जहान के छोटे छोटे शहरों से, मुंबई एक्चुअली उनको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता है. आई एम नो डिफरेंट. वो रियलिटी चेक मुझे भी मिला. If you ask me who is it that I'd like to be like, I think I'd like to be like Sargun. So because I see her as a very complete human being. I'll invite you home sometime and then maybe over a drink we can talk about it also. I would love to. That's my passion. Because मैंने आपका ना होम टूर देखा था यार, आपने बार तो बड़ा सही बना रखा है. मैं उस दिन बहुत बड़ा फैन हो गया था. मैंने कहा बंदा शौकीन बहुत है. अरे हमें क्या पता, आप भी पान पराग के शौकीन है. हम भी फुल पान पराग के शौकीन है. रवि भाई हमारे साथ. शो का नाम है बड़ी बड़ी बातें. मेरा नाम है राजन त्रिपाठी. हिंदुस्तान की टीवी इंडस्ट्री, डांसिंग इंडस्ट्री, ह्यूमर इंडस्ट्री, मोटिवेशनल इंडस्ट्री और गुड लुक्स इंडस्ट्री, पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज उन्होंने कॉन्कर कर रखी है. रवि भाई, वेलकम टू बड़ी बड़ी बातें. थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी काइंड एंड वार्म वर्ड्स. तो रवि भाई, इंटरव्यू शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल जो मैं अमूमन अपने गेस्ट से पूछता हूँ वो ये पूछता हूँ कि ये जर्नी जो आपकी है, जो फिलहाल एक्टिंग की जर्नी है, और आपने पता नहीं कितने सारे काम कर रखे हैं. मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था मैं तो हिल गया. मैंने कहा एक इंसान इतने काम कैसे कर सकता है. तो ये जर्नी शुरू कहाँ से होती है? मैं आया था मुंबई in so if you want to go all the way back, so I came to Mumbai in 2001 to do my engineering, and so it's just by pure coincidence, and I think somewhere my father has some kind of a foresight. He'd always kind of wanted to see me in the film industry. उनकी foresight थी कि मैं जो है मुंबई में engineering मैंने की. हालांकि I could have been in Aurangabad, I could have been anywhere else, the seat could have been anywhere, but it was in the heartland of Mumbai, the heartland of the film and entertainment industry. और उस दौरान इंजीनियरिंग मेरे लिए बहुत आसान सफर नहीं था. कई फेलियर्स भी हुए उस दौरान. तो one of those years which I took a drop, I decided to rather than bog myself down with that year or make that year all depressing, I decided to actually follow my dream during that year. So it's a classic example of poison converting into medicine in that sense. Starting off with television commercials और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके बाद television सीरियल्स. ये पापा चाहते थे कि आप जाके इंडस्ट्री में कुछ करो. हाँ, आई थिंक फोरसाइट ना, मतलब मैं चाहता तो मैं भी था, लेकिन मेरे लिए ये जो ड्रीम था वो बहुत ही फारफेच्ड ड्रीम था. मतलब जैसे मैं गुड़गांव से आता हूँ, तो हर छोटे शहर से जो आता है ऐसा आई थिंक कोई लड़का बच्चा होगा ही नहीं जो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जो हीरो नहीं बनना चाहता. मगर उसके बाद भी आप प्लान बी की तरफ जाते हैं. वो इसलिए जाते हैं बिकॉज यू नो दैट ड्रीम इज अ वेरी फारफेच्ड ड्रीम. अ हैंडफुल ऑफ पीपल. That time was not like this time where you had the internet. If you were talented, you could put your monologues out there. You could put it out there on the world wide web, and there would be somebody who could sample it. और छोटे-छोटे शहरों से भी लोग viral हो रहे हैं, और their content is going viral, and they're getting the very legitimate and due eyeballs that they deserve. That time was very different. That time the struggle was very different. हर किसी को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही far-fetched ड्रीम है और ऐसा हो नहीं सकता. दिमाग में सोचने पे तो किसी का कोई टैक्स लगता नहीं है. सोचने को हम एक्टर बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी अलग है. सो एवरीबॉडी यूज्ड टू काइंड ऑफ हैव अ प्लान बी ऑन द साइड, एंड सो पापा थॉट ऑफ द प्लान बी एज वेल एज द प्लान ए, एंड देयरफॉर इंजीनियरिंग एंड इन मुंबई. अच्छा, आप गुड़गांव से आते हो? हाँ जी. तो गुड़गांव छोटा शहर तो नहीं है, लेकिन तब हुआ करा. अब नहीं है. जब आप अगर गुड़गांव के बारे में, हाँ बहुत ही, मैं तो मतलब मैं अपनी केजी मैंने गुड़गांव से करी थी. उससे पहले वी वर इन साकेत इन दिल्ली, एंड देन व्हेन वी शिफ्टेड टू गुड़गांव आई वाज इन प्रेप. आई वाज इन केजी. सो यू कैन इमेजिन जो सुशांत लोग, अगर आप गुड़गांव से फेमिलियर हैं तो सुशांत लोग इतना भरा बसा हुआ, it's one of the prime posh area Gurgaon now, and so many people live there. There are malls and there are clubs and hospitals and schools and whatnot. जब हम लोग रहते थे तो सिर्फ 11 फैमिली थी वहां पे. So when I'm saying that Gurgaon at one point पूरे एरिया में, और हाँ लैंडलाइन I remember because my father was working for the company that was responsible for that whole area. लैंडलाइन सिर्फ हमारे यहाँ थी. तो जब मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव एक वक्त एक छोटा शहर हुआ करता था, वो वाकई था. फिर जब मुंबई आ गए तो उसके बारे में बताओ. जो पहले कुछ दिन, पहला कुछ जो समय था वो कैसा रहा? क्या ख्याल आता था? लगता था कि हो जाएगा? मुंबई ना, it's a city of dreams, but also it's a city of training. मतलब वो जो पैम्पर्ड एटमॉस्फेयर से, माँ के लाडले
जो निकलते हैं, पापा की परीज जो निकलती हैं यू नो दुनिया जहान के छोटे छोटे शहरों से, मुंबई एक्चुअली उनको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता है. आई एम नो डिफरेंट. वो रियलिटी चेक मुझे भी मिला यहाँ आने के बाद. when you know, along with my education, I suddenly had to, of course, my father could only fulfill from a distance, only fulfill a monetary, you know, kind of support he could give. He could put money in my account, and then, but if I have no kind of, अगर मैं ही prepared नहीं हूँ कि उस पैसे के साथ करना क्या है, उसको handle कैसे करना, अपनी life को handle कैसे करना, then things would go out of hand, and things did go out of hand to begin with in Mumbai. And like most other students, many other students, I also had a lot of hardships. But most of them came out of my own inexperience of handling life. And as time passed, I think धीरे धीरे, अब कितनी बार फेल हो गए, एक बार हो गए, 2 बार हो गए, 10 बार हो गए, 50 बार हो गए, you know, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा where you learn the trick, there is a new skill set that you have, and then things begin to fall in place, and then it's a dominoes effect. मुंबई में वो वक्त कभी आया जब आपने देख के कहा कि आपने कहा कि यार, man, I've made it, यार, I have made it, I am the one, I have arrived? नहीं आया, आज तक नहीं आया. नहीं, आज तक नहीं है. No, there are beautiful peaks. I celebrate all of them. But वो arrived वाला feeling और वो confidence के साथ टेबल ठोक के ये बोलना कि that I have arrived, I think वो एक full stop भी लगाता है आपकी लाइफ पे. वो कॉमा नहीं लगाता है आपकी लाइफ में. तो आप इसलिए there is a potential to grow further, and I'm celebrating that potential to grow further more than the victories of today. Of course, have a huge amount of appreciation for what all has happened, but also acknowledge the fact that there is a lot to do still. There's a whole lot to do still. So वो arrived वाला moment नहीं, वो particularly arrived वाला moment नहीं आया, but celebratory वो तो रोज ही. I think I feel that me and Sargon as a team are winning every day. Every single day we are celebrating. So every single day we have peace as a team. It's always us. So to begin with, power couple. Yeah, if you say so. You know, if we are not, then we are the power couple. If we are not, then we definitely intend to be. हाँ जी. आप लोग को पावर कपल फील होता है कि कपल ही फील होता है कि यार कपल ही तो है, we are just a couple? नहीं यार, मुझे नहीं पता ये पावर कपल किसने ये टर्मिनोलॉजी शुरू करी, लेकिन मैंने ना एक कोट पढ़ा था राजन के, और वो कोट ना मैंने हमेशा सरगुन को वो बार-बार रिपीट करता हूँ, that love is not about two people staring into each other's eyes. It's about two people looking ahead in the same direction. So it's a quote by Daisaku Ikeda, and I've made it the bedrock of my relationship. So has Sargon, and so we are that couple that's looking ahead in the same direction. You will never catch us looking dreamily into each other's eyes, wasting time. You know, we are always kind of envisioning what more, what next. You know, how is it that we can challenge the current reality? How is it that we can together push the envelope and break some perspectives? You know, so we are always talking about it. I'll invite you home sometime, and then maybe over a drink we can talk about it also. I would love to. That's my passion. Because मैंने आपका ना होम टूर देखा था यार, आपने बार तो बड़ा सही बना रखा है. मैं उस दिन बहुत बड़ा फैन हो गया था. मैंने कहा बंदा शौकीन बहुत है. अरे हमें क्या पता, आप भी पान पराग के शौकीन है. हम भी फुल पान पराग के शौकीन है. आपने बहुत बढ़िया बार बना रखा है. हालांकि इसमें इस चैट में क्या होता है, बेसिकली ये दिल से दिल की चैट है, तो मैं ना सवाल प्रिपेयर नहीं करता हूँ. मैं बस एक कॉन्वर्सेशन करता हूँ. जो बातें आती जाती है उनकी उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता जाता हूँ. तो क्योंकि अब आप सरगुन बाप की बात ले ही आए, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वालिटी जो उनकी आपको सबसे अच्छी लगती है और एक आपकी क्वालिटी जो उनको बहुत बुरी लगती है. आई थिंक मैं बहुत लेथार्जिक हूँ. लेथार्जिक इन द सेंस दैट I'm a lazy bum. I only accomplish things once I'm out, you know, like so but Sargun is not like that. ये quality उसको मेरी अच्छी नहीं लगती. I'm bad with paperwork. I'm atrocious with paperwork. आप मुझे एक पेपर दो साइन करने के लिए, मुझे वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मेरे सर के ऊपर से निकलता है. So उसके बाद I think I'm a पढ़ा लिखा अंगूठा छाप. So you just tell me what to do and I'll do it like a robot and, you know, finish it off. So but I think this is one quality that I have not been able to repair, and Sargun definitely doesn't like it. One quality that I like about Sargon is the fact that she's exactly the opposite of this. So in her life, she's extremely meticulous and बहुत meticulous है, और वो उसके तो 10-15 हाथ है मुझे लगता है. I think the way she multitasks, in my whole life I have not seen anybody multitask like that, you know. So I don't just love her as my wife, as my spouse, but I also really respect her as a person. If you ask me who is it that I'd like to be like, I think I'd like to be like Sargon. You know, so because I see her as a very complete human being.
I see her as a fantastic daughter, see her as a fantastic wife, a fantastic sister, a fantastic professional, a superstar, a fantastic superstar, a well-conducted superstar, you know, a fantastic producer now, a fantastic storyteller. I think I know nobody that I have come across, not even in books and newspapers and so-called celebrities, who are even a fraction of what she is. So if I got a, बोली है बहुत बार, वो जानती है मैं यही महसूस करता हूँ उसके बारे में. She knows that I'm an इंटरव्यूज में कह देते हैं, पीठ पीछे कह देते हैं, दोस्तों में कह देते हैं, लेकिन मुंह पे नहीं कह पाते, इमोशनली थोड़े से बोलते हैं. उसको मुंह पे भी बोलता हूँ, उसको पता है ये बात. अच्छा. फिर वो आपकी कोई तारीफ गिनाती हैं? हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे को जरूरत नहीं वो तारीफ, वो so long as I know what she feels about me. I know that our dreams are shared, and you know, I mean, I know that she's always envisioning my success before hers, and I am doing the same, you know, hers before mine. So that, I think that is what is making us stick as a team, nothing else. बहुत ही खूबसूरत यार. ये आप एक बात बताओ, इतनी आपने फिटनेस मेंटेन की हुई है, आपकी फिटनेस तस से मस नहीं होती, सालों साल आपके लुक्स इंप्रूव भी होते जा रहे हैं, कैसे, क्या है इसके पीछे का राज? ठीक है, मैं एक्सरसाइज समझता हूँ, जिम जाना समझता हूँ, लेकिन कुछ तो होगा, वो मोटिवेशन, वो स्पिरिट कहाँ से आ रही है? यार स्पिरिट तो यही है कि एक तो आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर अ पार्ट ऑफ, there is a professional hazard, which is a very positive professional hazard. You've got to look after yourself. You have to look decent. You have to like looking at yourself into the mirror. If that doesn't happen, you don't have the self-confidence to face the world. So you have to constantly upgrade. Otherwise, you'll be left behind. It's as simple as that. So I think it's more that it's got to be that. And अगर आपके अंदर ही वो you're not liking being yourself, तो आप किसी और को इंस्पायर क्या करेंगे? तो I think it's a lot of it comes from there. तो ये न्यूट्रिशन पे आपका फुल कंट्रोल रहता है? बिल्कुल खाने में कंट्रोल नहीं रहता है, इंटेंशन रहता है, कंट्रोल नहीं रहता. ना तू भी दिल्ली से ही है, तो पता ही होगा. तो हालत ही खराब है. पर मैं तो देख भी लो ना, मैं तो क्या ही छुपाऊं, मुझे तो कोई नहीं रहा. I finally found a diet that works only for me. I know कि एक बार मेरा मुंह चलना शुरू होता है खाने के मामले में तो रुकता नहीं. So I started doing this intermittent, कहते हैं ना वो जो 16-8. हाँ वो, हाँ, तो मैंने कहा कि यार जब कम से कम इतनी देर तक नहीं खाऊंगा, और वो 8 घंटे के अंदर, उसके बाद तो फिर एक बार तो जंजीरें खुल गई तो खुल गई, फिर उसके बाद there's no stopping. And then there is a certain हाँ, किस किस्म का क्या? किस किस्म का खाना पसंद है आपको? मुझे नॉर्थ इंडियन cuisine, मुगलाई cuisine बहुत पसंद है. मीठा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. I'm crazy after sweets, crazy. And I've got a major sweet tooth. क्या चीज? भी ऐसा मानना है क्या? हालांकि मैं मुंबई से बहुत ज्यादा प्यार मुंबई सब कुछ है, लेकिन खाना जो नॉर्थ इंडियन वाला वो नहीं मिल पा रहा. साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिल जाता है, मुंबई का अपना लोकल कुजिन बहुत शानदार मिल जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन कोई टच नहीं कर पा रहा है. ऐसा क्यों? और आपको कुछ आइडिया है? यार पहले की बात मुझे नहीं पता, बट अब तो मिल ही जाता है. एक तो मैं ज्यादातर मैं होम खाता हूँ. I hardly call from outside, so I think I've been very satiated and very happy with the diet that I have got. The taste that I've got, it's pretty much, you know, home cooked. So it's exactly the way I want it. That's awesome. ये manifestation जैसी चीजों में आप believe करते हैं? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ. लेकिन मैं कई बार ना क्या होता है, बहुत सारे शब्दों का कई दफा इस्तेमाल हो जाता है, और जब वो अल्फाज जो है पॉपुलर कल्चर में आ जाते हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ वजन जो होता है वो कम हो जाता है. मैनिफेस्टेशन, you know, joy, gratitude, ये इतनी दफा इस्तेमाल हो गए हैं वर्ड्स कि ये महज अल्फाज बन के रह गए. इनके साथ जुड़ा हुआ सेंटिमेंट, इनके साथ जुड़ा हुआ जो भाव है वो उतना पावरफुल नहीं रहा है. सो आई बिलीव इन the sentiment associated with the joy when you manifest something. Absolutely. Yeah. So मुझे लगता है, मेरे को किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोली थी, ख्याल अपने आप में बहुत हल्का होता है, उसके साथ जब भाव जुड़ता है ना और जुड़ता चला जाता है, तब उसमें वजन आता है. So this thing that we call manifestation, it comes to fruition only when we begin to put more and more, and this counts for the negative polarity as well as the positive polarity. That's why, you know, that's why I keep saying that I'm very convinced that tomorrow is, whatever tomorrow is bringing in, is coming to me for my greatest glory, for mine and Sargun's greatest glory, and not just ours, all the people who are associated with us, their greatest glory as well.
I'm convinced I've always been convinced about that. That's become a very concrete belief system. Therefore, I do not have any specific goals. मैं क्या ही सोच लूंगा? जो मुझसे बेहतर तो जहाँ जो भी whatever the sports is, that's thinking very very well for me. मैं उससे ऊपर क्या सोच लूंगा? सोच से चलता तो शायद मैं कि किसी एक कहीं और इंजीनियरिंग कर रहा होता, शायद इंजीनियरिंग पार भी हो गई होती, पार करी। इंजीनियरिंग का मलाल है आपको? हाँ, मलाल नहीं, मतलब अगर नहीं होती तो एक्टिंग भी नहीं होती, और गॉड विलिंग वो ग्रेस भी रहा that I continued simultaneously with my education and I finished it, so अच्छा, ऐसा भी नहीं है that हाँ वो किया मैंने, मुझे पता था कि वो मैं इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा लाइफ में, लेकिन मैं ये भी नहीं होना चाहता था कि मुझसे जो आगे लोग बात करें, मेरे अपने बच्चे अगर मुझसे बात करें कि पापा you started something, did you finish it? I don't want to be set that kind of an example for my family or my friends or the people who are younger than me. So I finished it only from that intent, no other intent at all. Ravi bhai, thank you so much for doing this with us. I am so glad and I am so honored and it's been a pleasure talking to you. मैं आपको genuinely बोल रहा हूँ कि आपका एक मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम होना ही चाहिए, क्योंकि जितनी पॉजिटिव, अगर लोग जब इस इंटरव्यू को देखेंगे, चाहे वो कितने भी उदास होंगे, चाहे वो कितने भी नाराज होंगे, चाहे वो कितने भी अपसेट होंगे, उनको जिंदगी में पॉजिटिविटी का एक धक्का लगेगा ही लगेगा, एक हौसला मिलेगा। I'll be very happy अगर ऐसा होता है।